कभी हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ रुक गया है। हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी लगने लगती हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता और ऐसा लगता है कि हम बस एक अंधेरे रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद ये वह समय है जब ईश्वर आपकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लिख रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जीवन एक महान पुस्तक है और ईश्वर उसका लेखक है। हमें सब्र के साथ उस पुस्तक के अगले पन्ने का इंतजार करना चाहिए। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मोहन एक साधारण किसान था। वह मेहनती और ईमानदार था। उसने अपने खेतों में दिन रात मेहनत की, लेकिन कई सालों से उसकी फसल खराब हो रही थी। हर बार जब वह बीज बोता तो सूखा पड़ जाता या फिर बारिश फसल को बहा ले जाती। मोहन आकाश की ओर देखता है और कहता है, हे भगवान, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता? क्या मेरी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं? मोहन को ऐसा लगने लगा था कि ईश्वर उसकी प्रार्थनाएं सुन ही नहीं रहे, लेकिन उसे नहीं पता था कि ईश्वर उसकी कहानी का सबसे खास अध्याय लिखने में व्यस्त थे। गांव में एक साधु आते हैं। मोहन उनके पास जाकर अपनी समस्या बताता है। साधु महाराज, मैं क्या करूं? मेरी मेहनत बेकार जा रही है। क्या ईश्वर सच में हमारी मदद करते हैं? साधु मुस्कुराते हुए मोहन को समझाने लगते हैं, पुत्र, ईश्वर हमारी कहानी लिखते हैं, लेकिन हर कहानी में एक समय ऐसा आता है जब नायक को कठिन समय का सामना करना पड़ता है। ये कठिन समय हमारी परीक्षा होती है। क्या तुमने कभी लेखक को अपनी कहानी के बीच में सारे जवाब देते हुए देखा है? साधु ने मोहन को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा का सबसे प्रिय घोड़ा खो गया। राजा को लगा कि यह उसके सबसे बड़ा नुकसान है, लेकिन कुछ महीनों बाद जब दुश्मनों ने हमला किया, वही घोड़ा चमत्कारिक रूप से लौट आया और राजा की जान बचा ली। अगर राजा ने सब्र नहीं रखा होता तो वह ईश्वर की इस योजना को कभी नहीं समझ पाता। तुम्हारी कहानी भी लिखी जा रही है मोहन, सब्र रखो। ईश्वर का हर फैसला तुम्हारे भले के लिए है। मोहन साधु की बात समझकर खेत में मेहनत करता है। धीरे धीरे उसकी फसल लहराने लगती है। मोहन को आखिरकार समझ में आ ही गया कि कठिन समय ईश्वर की योजना का हिस्सा था। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, हर कठिनाई के पीछे एक गहरी सीख छुपी होती है। हमें केवल सब्र के साथ उस सीख को समझने का इंतजार करना चाहिए। मोहन की फसल लहरा रही है। वह आकाश की ओर देखकर मुस्कुराता है। तो दोस्तों, ईश्वर आपकी कहानी लिख रहे हैं। सब्र रखें और अपनी मेहनत जारी रखें। धन्यवाद दोस्तों।